Hello students, this is Manmeet from English Hub and today we are reading poem number 4 of the book Flamingo. The name of the poem is A Thing of Beauty. The poet is John Keats. It's written by John Keats जो एक romantic poet है, बहुत ही popular romantic poet है ये, और ये excerpt लिया गया है उनकी poem Endymion से. अगर मैं आपको इस poem का background बताऊं तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि एंडीमियन नाम का एक शेपर्ड होता है इसमें जो सो रहा होता है और उसी वक्त सिंथिया जो कि एक मून गॉडेस होती हैं वो उसको देख के नीचे आती हैं और फिर वो दोनों आपस में बात करते हैं. ओके, सो इस तरह से इसका बैकग्राउंड है. और एंडीमियन एक शेपर्ड था और हमें ये भी पता है, मोस्ट ऑफ अस नो दैट शेपर्ड जो है जीसस क्राइस्ट भी एक शेपर्ड थे. तो ये उन दोनों की उन दिनों की बात है, जब भगवान खुद नीचे आके इंसानों से बात करता था. तो सोचिए कितने अच्छे दिन थे. तो यहाँ पे जॉन कीट्स ये पोयम 18th सेंचुरी में लिख रहे हैं और 18th सेंचुरी में जब वो पोयम लिख रहे हैं तो वो इसमें रियलाइज करते हैं कि लाइफ कितनी स्ट्रेसफुल है. इमेजिन कि उन्हें उस वक्त लग रहा था 18th सेंचुरी में कि लाइफ कितनी स्ट्रेसफुल है और नेचर की जो खूबसूरत चीजें हैं यही हमको रिजुविनेट कर सकती हैं. तो अगर वो आज 21st सेंचुरी में होते तो उनका क्या हाल होता. Anyway, jokes apart, it's a beautiful poem written by John Keats. The poem begins with, "A thing of beauty is a joy forever," right? कोई भी चीज जो खूबसूरत है वो आपको हमेशा खुशी देती है. Anything beautiful that you have seen, है ना, कोई भी चीज खूबसूरत जो आपने देखी है. It could be a beautiful book which you have read, या maybe you have seen a mother cuddling her child, or maybe a group of children laughing, या ocean, maybe unending ocean जब आप देखते हो. कोई भी खूबसूरत चीज जो आपने देखी है एंड जो आप देखकर कभी फॉरगेट नहीं कर पाए हो. So its loveliness increases. It will never pass into nothingness. So it's not something that you will see and forget. It is captured in your mind and you have the power that you can recapitulate it. है ना, आप उस मोमेंट को दोबारा लिव कर सकते हो, रीलिव कर सकते हो. ओके, सो वो कभी भी नथिंगनेस, जीरो में नहीं होगी खत्म. You can anytime recapitulate or relive it. In fact, what will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing? बल्कि वो ऐसे एक्ट करेगी, ओके, जैसे कि एक बोवर इज अ प्लेस, शांत जगह है जहाँ पे स्प्रिंग होता है. बोवर में एनिमल्स या ट्रैवलर्स जंगल से जब पास करते हैं तो वहां रुक कर आराम से सो जाते हैं. तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी बिल्कुल एक बोवर के जैसी है, ठीक है, जो बिल्कुल क्वाइट होगा आपके लिए, जहां आप आराम से सो पाओगे, यू स्लीप, और आप वहां पे स्वीट ड्रीम्स देखोगे, आपको अच्छी हेल्थ मिलेगी अगर आप अच्छी नींद लोगे, आराम से यू विल ब्रीथ, है ना. इट इज अनलाइक द सिटी लाइफ इन विच वी आर लिविंग, जिसमें नींद के नाम पे हम रात को सोचते हैं कि कितना और टीवी या वीडियो गेम देखें, हम कितना और थकें कि किसी तरह हमको नींद आए. तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी बिल्कुल ऐसी है ना, बोवर के जैसी है. अब वो आगे बोलते हैं कि जितनी भी द वर्ल्ड नाउ डेज इज ट्रॉमेटाइज, है ना, एंड स्ट्रेसफुल. द स्कॉचिंग सन, यहाँ पे जो सूरज है, स्कॉचिंग सन है, अगर हम इमेजिन करें तो वो हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स है. पर ये कितनी खूबसूरत चीजें हैं हमारी लाइफ में जो नेचर ने हमें दी है, जैसे कि बोवर होता है जो बिल्कुल क्वाइट होता है, जहाँ स्प्रिंग होती है और जो हमें इतनी शांति और रिलैक्स या रिफ्रेश कर देता है ना. तो अब हम आगे देखते हैं. तो अगर हमारी लाइफ कंट्री साइड में होती तो इमेजिन कितनी अच्छी होती. Therefore, on every morrow are we breathing a flowery band to bind us to earth, spite of despondence of the inhuman dearth of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over-darkened ways. Now, इसीलिए पोएट कहता है कि हम every day, every morrow means every moment या every day, हम एक flowery band. You have seen a wreath,
रेत आपने देखा होगा क्रिश्चियंस में ऐसे सर्कुलर एक चीज होती है फूलों से बनी हुई, है ना, श्रद्धांजलि देने के लिए भी मिनिस्टर्स के हाथों में होती है। तो वो कैसे बनती है कि फूलों से आपने उसको पूरा रैप किया हुआ है। उसी तरह हम रेत की तरह ही हम रैप करते हैं अपने आप को, किससे? हम बाइंड करते हैं हम अर्थ से, इन नेचुरल चीजों की वजह से। नेचर में जो खूबसूरत चीजें हैं हम उनको रैप करते हैं, हम उनके साथ खुद को रैप करते हैं ताकि हम अर्थ पे रह सकें बेटा। अदरवाइज इतना दुख है इस दुनिया में, राइट, इतने प्रॉब्लम्स हैं। तो हम एवरी डे वी आर क्रिएटिंग अ रेत, है ना, जो हमारे लिए एक ट्रैप जैसा है, एक हमको अटैच करता है वो अर्थ में। These flowers we wrap या bind ourselves are the beautiful things। और जो ये फ्लावर्स है जिससे रेत बनता है, हमारे लिए रेत क्या है? जितनी भी नेचर में खूबसूरत चीजें हैं। और इसी वजह से स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, स्पाइट मतलब डिस्पाइट या बावजूद, डिस्पोंडेंस, डिस्पोंडेंस मतलब होपलेसनेस, हमें इस दुनिया में कोई होप नहीं है क्योंकि इतना इनह्यूमन है, शॉर्टेज है नोबल नेचर्स की, डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, अच्छे लोगों की इतनी कमी है और इतने ग्लूमी डेज हैं कि हमारे हर तरह से हम अनहेल्दी फील कर रहे हैं, ओवर डार्कन वेज हैं। और कितने ओवर डार्कन मतलब गलत तरीकों से लोग चीजें कर रहे हैं। इन सारी चीजों के बावजूद मेड फॉर आर सर्चिंग, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, तो भी हम सर्च कर रहे हैं, हम सर्च कर रहे हैं ऐसी किसी खूबसूरत ब्यूटीफुल चीज का जो सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल, कि किसी भी शेप में ब्यूटी आए और हमारे आगे जो क्लाउड है, पॉल है ना, ऑफ डिस्पोंडेंस, दुख, होपलेसनेस का पॉल है, उसको हटा दे हमारी डार्क स्पिरिट से। सो डिस्पाइट ऑफ होपलेसनेस, ओके, स्टिल व्हाई वी वांट टू लिव, बिकॉज यू नो नो लॉन्गर वी इंटरेक्ट विद नोबल पीपल। हमारे पास नोबल नेचर या नोबल पीपल तो है नहीं, या गॉड्स तो नीचे उतर के आते नहीं है अब दुनिया में। बुद्धा, गांधी या राम या कृष्ण भगवान, इन सब ने जन्म लिया था धरती पे, तो हमारे पास तो ऐसे कोई लोग नहीं है। तो भी हम इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेटिव पीपल के साथ हैं। हमारी लाइफ सिर्फ और सिर्फ दुख से भर गई है। इन सारी अनहेल्दी चीजों के बावजूद, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज, इन सारे दुख के बावजूद हम किसी ना किसी तरह, किसी भी शेप में ब्यूटी आता है ना। लाइफ हमारे लिए जब होपलेस हो जाती है, किसी ना किसी शेप में ब्यूटी आती है, और वो जो दुख का बादल है, वो डिस्पोंडेंस का बादल है ना, वो हमारी स्पिरिट से हटा देती है। किसी भी चीज की तरह ब्यूटी आपके लिए हो सकती है, मे बी योर फ्रेंड्स, लव ऑफ योर फ्रेंड्स, लव ऑफ योर पेरेंट्स, या किसी और को आप देखते हो, या किसी हिल को आप देखते हो, या माउंटेन को आप देखते हो, या बर्फ से भरा हुआ पहाड़ आप देखने जाते हो, घूमने जाते हो। किसी भी फॉर्म में ब्यूटी आती है जिसको हम ढूंढते हैं, जो हमें मिलती है और हमें इस चीज से दूर कर देती है। हमारी डार्क स्पिरिट्स, जो हमारी दुख से भरी हुई स्पिरिट्स हैं, है ना, उसको हम हटा देती है। सच द सन, और एग्जाम्पल इसमें दे रहे हैं वो क्या क्या चीजें हमारा दुख हटा सकती हैं जो नेचर में अवेलेबल है। मून, सन, ट्रीज ओल्ड एंड यंग। नेचर में दोनों चीजों की बेटा जगह है, ओल्ड एंड यंग, है ना। और ये सारी चीजें हमको स्प्राउटिंग, दे आर गिविंग अस अ शेडी बून, है ना, हमको एक शेडी बून देती है। हमारे यहाँ पे जब लोग बुढ़े हो जाते हैं तो लोग उनकी कदर नहीं करते, बट नेचर में यंग एंड ओल्ड ट्रीज दोनों की इज्जत है, दोनों को जगह मिलती है। फॉर सिंपल शीप एंड सच आर डेफोडिल्स। फॉर सिंपल शीप, यहाँ पर शीप का मतलब एक्चुअली है ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स को सन, मून, है ना, ये सारी चीजें जो नेचर में हैं, डेफोडिल्स, फ्लावर्स जो ब्राइट होते हैं, विद द ग्रीन वर्ल्ड, जो ग्रीन वर्ल्ड है जिसमें हम रह रहे हैं, क्लियर रिल्स हैं, कूलिंग कॉवर्ट है, या जो हमें हॉट सीजन में ठंडक देता है, या मिड फॉरेस्ट ब्रेक है, या स्प्रिंकलिंग फेयर मस्क है, या खुशबू है,
रोज की, जब रोज ब्लॉसम होता है वो खुशबू है। ये सारी की सारी चीजें पोएट यहाँ पे बता रहे हैं। एग्जाम्पल्स देखे कि ये सारी चीजें फॉर सिंपल शीप, सिंपल शीप के लिए मतलब यहाँ पे ऑल ह्यूमन बींग्स के लिए। अगर आपको पता हो तो शेपर्ड जो थे वो जीसस क्राइस्ट थे, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो जीसस क्राइस्ट किसको रास्ता दिखाते थे? शीप को। और शीप यहाँ पे क्या है? ऑल द फॉर्म्स ऑफ लाइफ, इवन ह्यूमन बींग्स। और उनको दुख से निकालने के लिए ही भगवान ने, जीसस क्राइस्ट ने ये सारी चीजें दी हैं। डेफोडिल्स दिए हैं, है ना, जिसमें जिसमें जो येलो कलर के होते हैं, जो इतने खूबसूरत हैं। यहाँ पे हम इनको बोलते हैं बिब्लिकल एल्यूजन। बिब्लिकल एल्यूजन का मतलब क्या होता है? जहाँ पे हम शेपर्ड और शीप का मीनिंग यहाँ पर क्या है, अलग है। तो जो ग्रीन वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, है ना, या जो हम रिल्स, क्लियर रिल्स को महसूस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, या जो हमें कूलिंग कॉवर्ट मिल रहा है। कूलिंग कॉवर्ट मतलब एक छुपी हुई खूबसूरत ठंडक जगह जो हमें हॉट सीजन से बचाती है। ये सारी चीजें हमें भगवान ने दी है। ओके, तो इन सारी चीजों में खूबसूरती है, और ये सारी चीजें हमें गाइड करने के लिए शेपर्ड ने दी है, सो दैट हम दुख से बाहर आ सके। रिच विद द स्प्रिंकलिंग, ओके, खुशबू ऑफ द रोज। नाउ ये लास्ट पैराग्राफ इज द वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, प्लीज इसको अच्छे से समझिए। अब यहाँ पे पोएट कह रहे हैं, let me just light spotlight, okay, and such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring onto us from the heavens brink. There is beauty in death, वो ये नहीं, वो कहते हैं there is beauty not only in daffodils, clear reef या roses या ferns, फर्न्स, इन सारी चीजों में खूबसूरती है। सन, मून, इन सारी चीजों में खूबसूरती है, मगर इसके अलावा देयर इज ब्यूटी इन डेथ ऑल्सो, ग्रैंडनेस है। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेथ, तो किन लोगों की डेथ में खूबसूरती है बेटा? नॉट आवर्स, है ना, हमारी नहीं। जो लोग आइडियल्स पे जीते हैं, जो लोग प्रिंसिपल्स पे जीते हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस की है, जैसे महात्मा गांधी वाज शॉट, या फिर जूलियस सीजर, आपने पढ़ा हो, जूलियस सीजर को मार दिया गया था, जो जिसने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस की फॉर द पीपल ऑफ रोम, है ना। ऐसे लोगों की डेथ में भी शान है, ओके, और उनकी डेथ भी बहुत खूबसूरत है। और जितनी भी आज तक इन सारी स्टोरीज जो आपने सुनी है, वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, ऑल लविंग टेल्स, और जितनी भी खूबसूरत टेल्स हमने सुनी है उनमें भी ब्यूटी है। जो हमने हर्ड या खुद पढ़ी हैं उसमें भी खूबसूरती है। और ये सारी चीजें, ये जो टेल्स हैं इन डेड लोगों की, जो माइटी डेड हैं, वो क्या है? वो एक एंडलेस फाउंटेन की तरह है, जो इमॉर्टल ड्रिंक ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, ये एक एंडलेस फाउंटेन है। ये स्टोरीज एक एंडलेस फाउंटेन है जो एक नेक्टर की तरह हेवन से हमारे ऊपर गिर रहा है, पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक। हेवन से नीचे की ओर ये इमॉर्टल ड्रिंक गिर रही है। ये एंडलेस फाउंटेन किस चीज का है? ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव रेड और हर्ड, मतलब ब्यूटी, ये जो ब्यूटी है ये एंडलेस है, ये कभी खत्म नहीं होगी। ये एक इमॉर्टल ड्रिंक की तरह है जो हमारे ऊपर हेवन से गिर रहा है। सो आई होप यू अंडरस्टूड द पोएम। The difficult words of the poem: rills means small streams and brake means a thick mass of ferns. अगर आपके घर में plants हो तो शायद आपने ferns का plant देखा हो। वो जो नेचर में जो खूबसूरत चीजें हैं उसी में उसका नाम लिया गया है। Thank you so much for watching this video. I hope you understood this poem, A Thing of Beauty. Have a nice day. Click the description box for MCQs on this poem. Okay, now let's talk about the important questions. सबसे पहला CBSE में जो क्वेश्चन आया हुआ इसमें है वो है whose loveliness will keep on increasing. The important question is which has already come.
किसकी लवलीनेस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग? सो योर आंसर शुड बी a thing of beauty, okay, is a joy forever, and its beauty or its loveliness will never fade. You should learn these lines. They will never fade. A thing of beauty and its loveliness will always increase, and it will never pass into nothingness, means it will never fade. Next CBSE में आया था immortal. Identify the phrase which says that it is immortal. कौन से वर्ड से आपको पता चलता है कि वो इमॉर्टल है और कभी भी खत्म नहीं होगी? पास इनटू, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, मतलब कभी खत्म नहीं होगी, राइट? तो वो इमॉर्टल ही होगी. मॉर्टल मींस जो मर सकते हैं, इमॉर्टल मींस जो नहीं मर सकते, जो हमेशा अमर है. नेक्स्ट, व्हाट इज अ बोवर? बोवर इज अ प्लेस बेटा, ठीक है, प्लेजेंट प्लेस होता है जहां पे शेड ऑफ ट्रीज के नीचे की जो जगह होती है, दैट्स कॉल्ड अ बोवर. उसके आसपास स्प्रिंग वगैरह भी होते हैं, तो जहाँ ट्रैवलर्स होते हैं वो जनरली जंगल से या वुड्स से जो जाते हैं, वो फटाफट जब थक जाते हैं तो दे कीप ऑन, यू नो, दे गो एंड सिट देयर, एंड वहां पे वो रेस्ट लेते हैं और वहां वो रिजुविनेट हो जाते हैं. तो ये CBSE में आ चुका है. नेक्स्ट, व्हाई डू वी नीड स्वीट ड्रीम्स, हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग इन आवर लाइव्स? और ये जो जगह है बोवर, वो हमको स्वीट ड्रीम्स देती है, अच्छी स्लीप देती है, गुड हेल्थ देती है, और आराम से हम ब्रीथ कर सकते हैं. आपने इसका एक उल्टा चीज मैं बोलूं तो आज की डेट में ज्यादातर लोग जो ब्रीथ नहीं कर पा रहे हैं, कोरोना वायरस इज अटैकिंग देम ओनली, है ना? तो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड योगा, ये सारी चीजें वापस आ रही है, इमेजिन. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यही जगह हमको वो ये सारी चीजें देती है. सो ऑब्वियसली हम रिलैक्स हो जाएंगे इस स्ट्रेस फुल वर्ल्ड से. अगर हम ऐसी कोई जगह जाएं तो हाउ गुड वील फील, राइट? नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है, व्हाट आर द फ्लावरी बैंड दैट बाइंड अस टू अर्थ? कौन से ऐसे फ्लावरी बैंड्स हैं? ओके, लेट मी जस्ट फाइंड आउट यहाँ पे वेयर इट इज. यस, अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ. तो ऐसे कौन से फ्लावरी बैंड्स हैं जो हमें अर्थ से जोड़ते हैं, है ना? जो हमें इतने डिस्पोंडेंस और इतने दुख और इतने हमारी स्पिरिट्स जो है वो इतनी दुखी है क्योंकि हमें अच्छे लोग नहीं मिलते, मैनिपुलेटिव लोग मिलते हैं. तो हमें क्या चीजें अर्थ से जोड़ती है? ऑल द ब्यूटीज ऑफ द अर्थ, जैसे सन, मून, ये सारी चीजों के आप एग्जाम्पल दे सकते हैं. ये सारी चीजों से, सन, मून, रिल्स, ट्रीज, शीप, ये सारी चीजें हमें अर्थ से जोड़ती हैं. और यही सारी चीजें हमारी जो स्पिरिट है, जो पूरी की पूरी दुख से भरी हुई होती है, उसको हटा देती है. इट मूव्स अवे द पाल, जो क्लाउड है दुख का या डिस्पोंडेंस का, होपलेसनेस का, उसको हटा भी देती है फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स. So this is also aware. And what is the name of the poet? John Keats. That you should know. Name the poem, and the poet is very important. Poem में कई बार बच्चे a thing की जगह thing of beauty सिर्फ लिख देते हैं. They don't write a. उसकी वजह से भी they lose mark. Okay, 1 mark का question है और आपने a ही नहीं लिखा. Now, name the poem is very easy. Last paragraph is very important. Who are the mighty dead? है ना? ये mighty dead कौन है? The mighty dead जो हैं, they are our great ancestors, आप लिख सकते हो, या you can write the people who have sacrificed their lives for others, है ना? They are the mighty dead. And grandeur कैसे जुड़ा है? उनकी डेथ में खूबसूरती कैसे है भाई? ग्रैंडनेस कैसे है? उन लोगों की डेथ में खूबसूरती और ग्रैंड्योर इसीलिए है क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस की है किसी और को बचाने के लिए, है ना? और ग्रैंड्योर, शानो शौकत हमेशा एसोसिएट होगी इस चीज से जो हीरोइक डीड्स उन्होंने किए हैं. ओके, दैट्स व्हाई. अब इसमें व्हाट इज द पोएटिक डिवाइस इन द लास्ट 2 लाइन्स? कैन यू टेल मी द पोएटिक डिवाइस? आप थिंग ऑफ ब्यूटी को एक एंडलेस फाउंटेन कर रहे हो. इट्स अ मेटाफॉर हियर. ये पूछा जा चुका है, ठीक है? ये लास्ट 2 लाइंस में एन एंडलेस फाउंटेन आप किसको बोल रहे हो? इसी खूबसूरत चीजों को ही तो आप एंडलेस फाउंटेन बोल रहे हो ना.
तो ये जो खूबसूरत चीजें हैं जो कभी भी खत्म नहीं होंगी और जो हमें जीने की शक्ति देती हैं, तो दिस इज अ मेटाफॉर, उसको हम एक एंडलेस फाउंटेन मान रहे हैं जो भगवान ने हमें दिया है ना, इन द फॉर्म ऑफ सन मून, जो हेवन से गिर रहा है हमारे ऊपर। और एक क्वेश्चन आया था, मेंशन एनी 4 थिंग्स ऑफ ब्यूटी दैट एड जॉय टू लाइफ। तो 4 चीजों का आप नाम आराम से दे सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, डेफोडिल्स, ट्रीज, मून, सन, है ना, फर्न्स, क्लियर वाटर या रिल्स, ये सारी 4 चीजें आपको जो पसंद हो वो आप बता देंगे। ग्रैंडियोर एसोसिएटेड विद माइटी डेड तो आना ही आना है, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, मतलब हर दूसरे साल रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है, तो इसको तो बहुत अच्छे से कर लो। How is the thing of beauty a joy forever? How you can say that? You can just write, John Keats is a great romantic poet and he considers that a thing of beauty is a joy forever. It is a constant source of happiness and pleasure. Okay? And its loveliness increases every moment. And its beauty never fades. Okay? It never passes into nothingness. और ऐसे स्ट्रेसफुल और मैनिपुलेटिव वर्ल्ड में जहाँ इतने सारे डर्थ हैं, शॉर्टेज हैं ह्यूमन क्वालिटीज के, वहां पे यही थिंग ऑफ ब्यूटी हमारे को जीने की एक होप देती है। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप you understood well. All the best. Do good in your exams.